हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल। तो आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आऊँ फिजिक्स का आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आऊँ। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, चाहे इस वीडियो से कहीं से भी याद कर लीजिए। आपके पास कोई गाइड होगी या आपके पास कुछ भी होगा तो आप जरूर उसमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो जरूर आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा कि जो भी चीज़ें हैं इनको आप ऐसे ही चाहे PDF के रूप में चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बाकी आप व्हाट्सएप नंबर हमारा मिलेगा, वहाँ से आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जरूर पूरा देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे का जो नियम होता है वो कई बार पेपर में आ चुका है, यहाँ पर भी आप सामने देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। ये क्वेश्चन आपका आया है, देखिए 11, 15, 17, 18, 19, 20 इतनी बार आपका आ चुका है ये फैराडे का। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम इन्होंने दिया था, तो इनके जो नियम हैं यहाँ पर सामने हैं कि फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो दिए हैं, फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम निम्नलिखित नियम दिए हैं। क्या नियम दिए हैं इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसने क्या नियम दिया, प्रथम नियम दिया है। सबसे पहले क्या दिया है आपका, प्रथम नियम दिया है यहाँ पर। तो प्रथम नियम में क्या है आपका, प्रथम नियम है आपका, जब किसी परिपथ से, देखिए जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बोला जा रहा है जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा जो केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। बात ये हो रही है कि कोई भी आपका एक परिपथ हो और परिपथ में आपका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर होता है, चुंबकीय फ्लक्स हो और उसमें कोई परिवर्तन हो, परिवर्तन मतलब वो चले, अगर वो चल रहा है तो जो चुंबकीय फ्लक्स मतलब गति करेगी, चलेगी, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न, विद्युत वाहक बल मतलब उसमें जो बल होगा ना उसके प्रति आपका एक वाहक बल काम करेगा, तो विद्युत वाहक बल काम करेगा। और यह परिपथ जो है ना अगर बंद है, बोला जाएगा अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। मतलब उसमें जो अगर परिपथ बंद है तो उसमें क्या होगा, धारा बहने लगेगी। और धारा तब तक बहेगी, ये तो आपको पता ही है कि धारा केवल तभी तक बहेगी जब तक कि वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब ये कंडीशन यही है कि फैराडे ने आपका ये नियम दिया कि अगर आपका फ्लक्स अगर गति कर रहा है, मतलब परिवर्तन उसमें फ्लक्स में हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें विद्युत वाहक बल कार्य करेगा और साथ ही साथ विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी। ये आप नियम ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम क्या कह रहे हैं, द्वितीय नियम में देखिए कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बोल रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसकी दर जो होगी, दर मतलब समझ रहे हैं कि घटना बढ़ना जो भी चीज़ें उसकी जो दर हो रही है उस दर के बराबर होता है। अभी आपको मिलेगा यहीं पर। तो जैसे कि मान लीजिए फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को आपको पता है फाई से हम बताएं, चुंबकीय फ्लक्स को कैसे डिनोट करेंगे, फाई से। फाई मान लीजिए फाई 1 पे आपके कुछ है, फाई 2 पे आपको कुछ है, फाई 3 पे कुछ भी है, मतलब परिवर्तन जो हो रहा है उस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है तो वही बोला जा रहा है कि उसके बराबर होगा दर के। तो यहाँ बोला गया कि यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई 1 है, पहले अगर कोई मतलब परिपथ है और चुंबकीय फ्लक्स पहली कंडीशन में आपको फाई 1 है और डेल्टा टी समय अंतर बाद, डेल्टा टी समय के बाद आपका यह फ्लक्स मतलब फाई 2 हो जाता है, तो डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कुछ इस तरह, मतलब जो परिवर्तन होगा अभी आपको पता है फाई 1 और फाई 2 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका डेल्टा फाई, ठीक है, डेल्टा फाई के बीच में जो होगा डेल्टा 1 और माइनस डेल्टा 2, इनके बीच का परिवर्तन जो होगा आपका डेल्टा होगा, मतलब कि वो आपका वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो दर होगी वो आपके वैद्युत वाहक बल के बराबर होगी। तो दोनों रूल एक दूसरे पे आपके बने हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप इसको याद करिएगा। साथ ही साथ अभी इसमें आपका ये है थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए कि यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका ई हो, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर ई हो, ये फार्मूला याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल में हल करवाता हूँ, एकदम बोर्ड पर हल करवाता हूँ, यहाँ पीछे बोर्ड पर मैं आपको हल करवाता हूँ एकदम आसान विषय से। अगर आप न्यूमेरिकल आपको ना आए तो कहना, जरूर न्यूमेरिकल हमारे क्लास का देखिए, मतलब जो वीडियो बनाते हैं और कैलकुलेशन नहीं आता तो कैलकुलेशन की एकदम बेसिक क्लास स्टार्ट किए, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में बार जरूर चेक करना, प्ले लिस्ट मस्त है।
ई बराबर क्या है फाई डेल्टा फाई और अपान डेल्टा टी। ई बराबर क्या है माइनस लगा के डेल्टा फाई और डेल्टा टी। डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, अपॉन डेल्टा टी मतलब समय अंतराल कितना समय में अंतर परिवर्तन हुआ। डेल्टा का सिंबल यही निर्धारित करता है। यहाँ पर डेल्टा टी और जी से आपका लिमिट लगा दी गई है, जो कि ई बराबर आपका लिमिट लगाने के बाद टी पर ये हो गया, अर्थात आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ सूत्र। और यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ लिखेगी, ये ऋणात्मक चिन्ह आपका डिनोट करेगा, इसमें ऋणात्मक चिन्ह रहेगा। साथ ही साथ विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। चुंबकीय जो फ्लक्स है वो परिवर्तन का विरोध करता है और लेंज का नियम कार्य करता है। इस पर लेंज का नियम कार्य करता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर वेबर पर सेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक वोल्ट होता है। यदि कुंडली में n फेरे हो तो पूरी कुंडली विद्युत वाहक बल आपका यहाँ पर है। ये फेरे वाले पर सूत्र भी आपका न्यूमेरिकल आता है, यहाँ वाला जो आपका ये सूत्र लिखा हुआ है ई बराबर माइनस n, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपका चाहे लगा जाए चाहे आपका डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, इस पर भी आपका, और n यहाँ चला जाएगा तो आपका a वहाँ पर चला जाता है। a आपका फाई की जगह आप ई बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि फाई की जगह विद्युत फ्लक्स में जो परिवर्तन का क्षेत्र में तो वो तो सूत्र में लगेगा। यहाँ पर कुंडली और चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथियाँ मतलब फ्लक्स लिंकेज की संख्या है, तो n बराबर आपका क्या है संख्या है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा, समझ लीजिएगा एक बार आपको कि उसमें जो बद्ध विद्युत वाहक बल है वो आपका चुंबकीय जिसमें जो विद्युत फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होने की दर जो होगी उसके बराबर होगी विद्युत वाहक बल के। तो ये तो आपका दूसरा रूल रहेगा। और प्रथम रूल देखिए, दोनों रूल आप देख लीजिए एकदम कंफर्म अच्छी तरीके से। छोटा सा वीडियो मैं सोचा बना दूं जिससे कि आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प साबित हो और आप अच्छी तरीके से इसको याद कर पाएँ। तो जरूर इसको याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, अच्छी अच्छी प्ले लिस्ट है कैलकुलेशन की, इंग्लिश की भी, स्पोकन क्लास और साथ ही क्लास की भी वीडियो है। अनुवाद हम यहाँ पर लाइव करवाते हैं बिना किसी रूल के, और अच्छी तरीके से आप भी कर लेंगे, एक बार जरूर चेक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हमें दीजिए विदा। गुड बाय।